शुक्ला जी सहित अधिकारीगण और मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, कोरोना काल में मैं मुख्यमंत्री बना। एक तरफ कोरोना का प्रवेश हो रहा था, दूसरी तरफ किसान की फसल भी पक के तैयार थी। 25 मार्च से ऐसी स्थिति बन रही थी कि किसानों का गेहूं खरीदना प्रारंभ करना पड़ेगा, लेकिन कोरोना की दिक्कत थी। तो पहले ये लगा कि कोरोना जैसी महामारी पर काबू पाना जरूरी है। चिंता इस बात की थी कि देर से लेकिन एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना था। तब हमने तय किया कि कोरोना को कंट्रोल करने का काम भी जारी रखेंगे। फिर एक और दिक्कत आई, कोरोना के कारण जूट की जितनी फैक्ट्रियां पश्चिम बंगाल में थी, वहां एक दिक्कत और आई कि हमाली का काम करने वाले अक्सर हमारे प्रदेश के बाहर के मजदूर हुआ करते थे। हमाल और मजदूर कोरोना के कारण वो भी चले गए। अब इन सब चीजों को देख के लगा लेकिन वैसे में भी युद्ध स्तर पर हम लोगों ने तैयारी शुरू की और बारदानों की जगह जो प्लास्टिक की बोरियां रहती है उनका इंतजाम किया। युद्ध स्तर पर वो बने कारखानों में और हमको मिले। विभाग ने इस बात की भरसक कोशिश की। फिर एक फैसला हमने किया, खरीदी केंद्र बढ़ा दो। पहले 3500-3700 के आसपास खरीदी केंद्र हुआ करते थे, हमने 4529 खरीदी केंद्र बना दिए ताकि एक जगह ज्यादा किसानों को ना आना पड़े और जितनी व्यवस्थाएं हो सकती थी सरकार ने, विभाग ने भरपूर करने की कोशिश की। और जैसी अपनी पद्धति है जो कई वर्षों में हमने बनाई है कि उपज बेचने के लिए आपको एसएमएस करना है, रजिस्ट्रेशन आपने करवाया, उस रजिस्ट्रेशन पे एसएमएस से आपको सूचना दी जाएगी और उसी दिन आप गेहूं बेचने के लिए लाए। फिर एक दिक्कत हो रहा है, बीच में पानी गिर गया था कई दिनों। पानी गिरने के कारण कई जगह गेहूं लेट गया था, आड़ा हो गया था और वो चमक विहीन भी हो गया था, दाने की चमक चली गई थी। तो अब वैसा गेहूं खरीद नहीं सकते थे, ये दिक्कत आई। तब फिर हमने भारत सरकार से बात की, चर्चा की और आग्रह किया, भाई चमक विहीन गेहूं है तो इसमें किसान का क्या दोष? ये भी प्राकृतिक आपदा है। पानी गिर गया, उसमें बरसात आ गई, गेहूं की चमक चली गई। और हमने भारत सरकार से अनुमति प्राप्त की कि चमक विहीन गेहूं भी खरीदा जा सकेगा। कुछ जगह ये दिक्कत आई कि गेहूं लेट गया तो जब थ्रेसर से हार्वेस्टर से निकाला तो मिट्टी भी संग आ गई। वो भी बड़ी विकराल समस्या थी कि गेहूं में थोड़ी मिट्टी आ गई और वो मिट्टी ऐसी थी कि छानने से निकलती नहीं थी। तो उसका भी फिर रास्ता निकालने की कोशिश की। और मुझे खुशी है, मैं बधाई देना चाहता हूं मंत्री जी, आपके विभाग को, शिवशेखर जी को, उनके साथ लगी पूरी टीम को। बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था की जब पूरे बारदाने नहीं थे और गेहूं हम लोगों ने सोचा था 100 लाख मीट्रिक टन आएगा ज्यादा से ज्यादा। पिछले साल 73 लाख था, बढ़ के कितना जाए। लेकिन धन्य मेरे किसान भाइयों, मैं प्रणाम करता हूं, 1,34,34,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। भंडारण की भी समस्या थी, इतना रखे तो कहां रखे। अब वैसे पता नहीं चलता, लेकिन वहां से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, रेलवे के रैक लगा के खाली करना। और फिर एक तो हमने ये तय किया 3 महीने का गेहूं गरीबों के इकट्ठा बांट दो, तो हमारे गोदामों में कुछ जगह बन जाएगी। और पहले तय किया कि जो छोटे किसान उनको पहले बुला लें,
ताकि थोड़ा थोड़ा तुल जाए, वो फ्री हो जाए, और बाद में फिर बड़े किसानों का नंबर आए। इसलिए पहले 9,27,000 छोटे छोटे किसान बुला लिए, तो किसानों की संख्या ज्यादा आ गई, मात्रा कम थी, लेकिन छोटे किसानों को दिक्कत नहीं हुई। और एक बात और, मैं किसान भाइयों आपको श्रेय जाता है, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। गेहूं उत्पादन के ऑल टाइम रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए, और देश में किसी राज्य ने सर्वाधिक खरीदी की, पंजाब से आगे बढ़ गया, मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया। उसके लिए पहले नंबर पे किसानों को और उसके बाद फिर विभाग को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी तक जो बताया, उपार्जित गेहूं का मूल्य था 24,899 करोड़ 8 लाख रुपया। उनमें से 24,788 करोड़ 2 लाख रुपया 15,72,000 किसानों को उसका भुगतान कर दिया गया है। मेरे बहनों और भाइयों, भरसक कोशिश हमने की कि कोरोना के संकट में जब गाड़ियां नहीं चल रही थी, वायरस का खतरा था, मजदूर चले गए थे, तब भी आपके सहयोग से आपने अनुशासन बनाए रखा। बाद में जरूर इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में, जहां कोरोना के कारण हमने खरीदी और देर से शुरू करी, क्योंकि 16 अप्रैल से बाकी प्रदेश में शुरू कर दी थी, लेकिन कई जगह उसके बाद शुरू की। उसके कारण दिक्कत आई, तो सरकार का संकल्प था चाहे कुछ हो जाए, हमने कहा बारदाने कम पड़ रहे हैं, अगर थोड़े समय के लिए तो ढेर लगा दो खरीद के। और इंदौर और उज्जैन में कई जगह ढेर लगा के भी खरीदी कर दी, और बाद में उसको फिर बोरों में भरा। बरसात आ गई बीच में, बरसात में कई जगह गेहूं भीगना शुरू हुआ, लेकिन बावजूद इसके कोई नुकसान बड़ा नहीं हो पाया, छुटपुट छोड़ के, और पूरा गेहूं गोडाउन में चला गया, और लगभग थोड़ी सी राशि छोड़ के पैसा भी किसान के खाते में आ गया। मुझे लगा कि गेहूं उपार्जन का बड़ा काम किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, विभाग ने, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने, तो मैं उनको बधाई भी दूं, किसानों का अभिनंदन भी करूं, और एक बार चर्चा भी कुछ लोगों से कर लूं ताकि कोई कमी रह गई हो तो अगले साल अपन दूर करें। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में इससे बेहतर खरीदी शायद नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं विभाग को और आपको दोनों को धन्यवाद देता हूं, किसानों का अभिनंदन करता हूं। अभी हमारी बोनी खरीफ की कई जगह लगभग पूरी हो गई है, पानी इस बार समय पे आ गया है, कुछ जगह गैप जरूर ज्यादा हो रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बारिश आएगी और फसलें फिर से लहलहाएगी, और किसान भाई खुशहाल भी होंगे और देश को भी खुशहाल करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं कुछ लोगों से सबसे पहले सर, मंदसौर जिले में प्रदीप सिंह जी वहाँ पर उपस्थित हैं, मंदसौर जिला कनेक्ट कर लीजिए। प्रदीप भाई है मंदसौर में, कैसे हैं प्रदीप जी? सर बढ़िया है, आशीर्वाद है सर। गेहूं बेचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, कैसे कैसे सूचना आपको प्राप्त हुई थी? सर 2 दिन पहले मैसेज मिला था मेरे को, दिनांक दी गई थी सर। हाँ, इस दिनांक को आपको 11 बजे उपस्थित होकर आपके गेहूं विक्रय केंद्र पर लाना है सर। आप गए तो फिर दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हुई सर। लाइन में कितने घंटे लगना पड़ा? सर मैं छोटा किसान था, इसलिए सर ज्यादा लाइन नहीं थी वहाँ। एक दिन में सर 12-13 लोगों को बुलाया था, टाइम से पहुंच गया सर, तो मेरा तुरंत आधे घंटे के अंदर ही सर काम चालू हो गया था तुलाई का। अरे गेहूं की तुलाई ठीक हुई, उसमें तो कोई शिकायत नहीं आई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई सर। राशि का भुगतान हो गया कि नहीं अभी? बिल्कुल हो गया सर। कोई और आपका ऐसा सुझाव हो कि इसमें और सुधार की जरूरत है तो वो भी बताइए। नहीं सर, इस साल की जो व्यवस्था रही वो हर साल से बहुत अच्छी रही सर। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई प्रदीप जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर रीवा से श्री वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ में उपस्थित हैं। वीरेंद्र सिंह जी है रीवा से? जी नमस्कार। नमस्कार
नमस्कार वीरेन जी, मेरे साथ मंत्री जी भी बैठे हैं, बिसाहू जी। जी हाँ, मंत्री जी को भी प्रणाम करना है। क्या हाल है, गेहूं पे इतनी खरीदे में बेचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। और भाई साहब, आपको सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने जो ये उप केंद्र स्थापित किए, जो ये अल्फान तूफान में जिस तरह से विडंबना हुई हम लोगों के साथ, तो मंडी तक गल्ला ले जाने में, और इसके लिए तो थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो केंद्र के कारण से हम लोगों ने बहुत सही समय में अपना गल्ला वहाँ पे ले जाकर के दिया। कोई तकलीफ, कोई परेशानी भैया? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। और लोगों का समय पे भुगतान भी हो गया था, 1 हफ्ते के अंदर ही भुगतान हो गया हमारा 166। जी हाँ, 6 मई को हमने 166 कुंटल गेहूँ दिया था। हाँ। और उसका भुगतान हमको जो है 12 मई को मिल गया था। या हमालों की, तलाबियों की कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम लोग स्वतः जो ट्रैक्टर से लेके गल्ला जाते हैं भाई साहब, हाँ। तो स्वतः हम लोग मदद करते हैं वहाँ पे, और कोशिश करते हैं। चूंकि उस दिन हमारे लिए 7-8 किसान टोटल थे, तो इसलिए ये कोरोना वाला भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम लोगों ने बहुत सही समय पे अपना ये कर दिया। कोई और सुझाव वीरेन सिंह जी, कुछ खरीदी में कुछ और लगता हो कि ऐसा और करना चाहिए? नहीं, खरीदी में आज इस बार की व्यवस्था तो बहुत शानदार हुई सर, अच्छा, बहुत ही शानदार थी। इसमें जो हाँ। केंद्र केंद्रों की स्थापना बल्कि स्थायी तौर पे कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ज्यादा केंद्र होते हैं तो दिक्कत कम होती है। जी, बधाई आपको। मुरैना से धन्यवाद। दोजी राम जाटव, मुरैना। नमस्कार। नमस्कार दोजी राम जी, कैसे हो? कितना गेहूं बेचा? 45 कुंटल। 45 कुंटल। बुलाया कैसे था इनने? SMS आया था या वैसे ही? मैसेज आया था। हाँ। अच्छा, बाद में वहाँ तुलाई में कोई तकलीफ तो नहीं आई आपको? कोई परेशानी नहीं। और पैसे का भुगतान में तो दिक्कत नहीं आई? पैसे का भुगतान 7 दिन के अंदर पैसा का भुगतान है। 7 दिन हो गए थे? 7 दिन में हो गया था? 7 दिन के भीतर ही है। अच्छा। और कोई आपको सुझाव हो कि ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा सुझाव तो नहीं है? हाँ, ठीक है दोजी राम जी, आपको भी बधाई। हरदा से सुशीला बहन। सुशीला जी, हरदा। मैसेज आया था। अच्छा। और मैसेज के बाद फिर जब गेहूं लेके गए केंद्र पे तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? कुछ दिक्कत नहीं हुई। उसी दिन तुल गया था गेहूं? हाँ, उसी रोज तुल गया। और पैसा कितने दिन बाद खाते में आए? 8 दिन बाद। 8 दिन बाद आए। अच्छा, वहाँ जब बैंक में गए थे तो वहाँ जो कर्मचारी लगे थे खरीदने के काम में, उनका व्यवहार अच्छा था? उनका व्यवहार कैसा था? अच्छा। हाँ, अच्छा था साहब। अच्छा, कोई परेशानी नहीं हुई? कुछ परेशानी नहीं है। कोई आपका सुझाव है कि और क्या करना चाहिए अच्छी से खरीदी करने के लिए? हाँ, है नहीं साहब कि आपको ऐसी सोसाइटी मिले और खरीदी करा। अच्छा, ठीक। क्या समझे? ये थोड़ा पॉइंट क्लियर करिए। आपने जो बोला कि क्या कहना चाह रही हैं आप, क्या सुविधा और दी जाए आपको? आपने कुछ बोला अपनी में, उसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए और अच्छे से बोलो, क्या क्या कहना चाहते हो? आप क्या कहना चाहता है आप लोग? इसी तरह खरीद रहे हो। कोई बात नहीं। उनका ये कहना है कि ऐसी व्यवस्था बनी रहे ताकि अच्छी सोसाइटी और अच्छी खरीदी होती रहे। अच्छी सोसाइटी अच्छी बनी रहे। ठीक है, अच्छा, सोसाइटी अच्छी बनी रहे। ठीक है सुशीला बहन। सागर से उधम सिंह। सागर जी सर, नमस्कार। क्या हाल है उधम भाई? जी सर, बढ़िया है, कृपा है।
क्या गेहूं की खरीदी आपकी ठीक से हो गई थी? पीछा ठीक से हो गई थी। 30 अप्रैल को हमारा सर मैसेज आया था और हमने उसको 23 तारीख को डाला था, 23 अप्रैल को। तो सर 30 अप्रैल को हमारा पेमेंट हो गया था। अच्छा, वहाँ तुलाई में तो कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। 50 किलो 150 ग्राम की भर्ती हुई थी सर। हाँ। और हमारे यहाँ समिति प्रबंधक द्वारा बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था सर। अच्छा, पैसा आ गए? जी सर, पैसे 7 दिन के अंदर आ गए सर। पैसे में भी कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। और कोई आपका सुझाव हो कि खरीदी ऐसे करनी चाहिए तो बताओ। श्रीमान जी, आपने अभी जो केंद्र बनाए थे अभी फिलहाल में, हाँ। अगर वो सुचारू रूप से आगे चलते रहे तो सर इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा हम लोगों को। उपकेंद्र बना रखी खरीदी के लिए? जी जी सर। ठीक है उधम सिंह जी, ध्यान रखेंगे आगे। जी जी सर। शहडोल से रामजी सिंह राजपूत। प्रणाम सर। प्रणाम रामजी भैया, कैसे हो? ठीक है सर। कितना गेहूं हुआ था इस बार? जी, गेहूं कितना हुआ इस बार? 24 क्विंटल सर। 24 क्विंटल। SMS आ गया था आपके पास? जी 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 मैसेज आ गया था? जी। जब आप बेचने गए तो कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। और पैसे के भुगतान में? नहीं सर। उसमें भी नहीं हुई? अरे कोई ज्यादा तुलाई तो नहीं कर ली? नहीं सर, नहीं। आप खुश हो? जी सर। तो बधाई आप। शेख मौजम रायसेन से। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। कितना गेहूं बेचा भैया आपने? सर मैंने बड़ा 256 क्विंटल। अच्छा, 256 क्विंटल के लिए जो मैसेज आना था समय पे आ गया था? जी सर, सुंदर मैसेज आ गया था, लेकिन मेरा गांव जो था कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया था। अच्छा। उसमें 17 पॉजिटिव पाए गए थे। हाँ। उसके बाद भी कलेक्टर साहब ने बड़ी मेहनत करके गांव के अंदर ही तुलाई कराई हम लोगों की। अच्छा, वहां नहीं जाना पड़ा गाँव के अंदर? सहयोग किया। जी जी, कंटेनमेंट एरिया था सर, बाहर नहीं आ सकते थे हम लोग, इसलिए कलेक्टर साहब ने गांव के अंदर ही कांटा लगवा के वही तुलाई करवाई। ये अच्छा हो गया, क्योंकि अपन बाहर जाते तो कोरोना का डर था और जी सर। जी बच गया, गेहूं भी बिक गया। पैसा मिल गया, सबके खाते में आ गया? सर पैसा आ गया 7 दिन के अंदर, खाते के अंदर पैसा भी आ गया सर। कोई परेशानी तो नहीं हुई भैया? सर कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कलेक्टर साहब ने हमारे यहाँ सहयोग किया है, क्योंकि हमारा पूरा गांव एक महीने तक पूरा गांव भाग रहा था। 17 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए गाँव में। हाँ, पता चला था मुझे। अब तो गांव में सब ठीक है, कोरोना अब तो नहीं है? जी सर, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। चलिए, आपको खूब मुबारक हो। जी सर। अलीराजपुर से भैरम सिंह। अलीराजपुर। नमस्कार। बोलते भैरम सिंह। क्या भैरम भैया, कितना गेहूं पैदा हुआ इस बार? 25 क्विंटल। खरीदी केंद्र पे कितना, 25 ही लाए या कम लाए? हाँ, 25 लाख। कैसे खबर मिली आपको? मोबाइल पे सूचना आई थी। अच्छा, उस सूचना के बाद जब आप गए तो वहाँ परेशानी तो नहीं हुई कोई? नहीं, कोई परेशानी। 1 कुंटल से ज्यादा तोल लिया हो, ऐसा तो नहीं हुआ? जितना निर्धारित था 150 ग्राम या क्या, उससे ज्यादा तो नहीं लिया? नहीं लिया। और पैसे का भुगतान का क्या हुआ? 1 सप्ताह बाद पूरे पैसे मिल गए आपको? पूरे मिल गए। और कोई आपका सुझाव हो कि ये और करना चाहिए? हाँ सर, आगे भी ऐसा ही चलता रहे, यही व्यवस्था बनी रहे आगे भी? ये व्यवस्था। ठीक है मैडम जी, आगे भी कोशिश करेंगे ये व्यवस्था बनी रहे। और सब मित्रों ने जो काम किया उसके लिए मैं फिर एक बार बधाई देता हूँ। 2 शब्द आप कहें? हमारे मंत्री सर 2 समितियां भी हैं इसमें, हाँ, उनको ही बुलाया सर, होशंगाबाद और सीहोर में। होशंगाबाद में से सेवा सहकारी समिति सावलखेड़ा, तो समिति से भी आप बात करना चाहेंगे? सावलखेड़ा वाली सेवा सहकारी समिति। सर नमस्कार, सुरेश कुमार वर्मा, सावलखेड़ा सोसाइटी प्रबंधक।
सुरेश जरा अनुभव बताओ आप, व्यवस्था कैसी थी और क्या अच्छा थी? और इस बार जी सर, इस बार करीबन मैं 20-22 साल से खरीदी कर रहा हूँ, पर इस बार जो व्यवस्था हमारे प्रशासनिक महोदय, कलेक्टर महोदय द्वारा जो बनाई गई है वो अभी तक नहीं थी। हर जगह हमारी व्यवस्था में पूरी मदद मिली प्रशासन द्वारा, और किसानों ने भी हमारा सहयोग प्रदान किया। कोई हर किसान को हमने SMS भेजा सर, तुरंत जिस दिन SMS भेजा उसी दिन किसान अपनी ट्राली वर्कर और खरीदी केंद्र पर आए और अपना गेहूं बुलाकर चले गए। पेमेंट भी सर इस बार कोई दिक्कत नहीं गई है, बराबर पेमेंट 4-5 रोज में हो गई सभी किसानों की। ट्रांसपोर्टेशन में तो दिक्कत नहीं हुई, परिवहन में जुलाई में? नहीं सर, हर बार दिक्कत जाती है, इस बार ट्रांसपोर्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं गई है सर जी। कोई समिति वालों का सुझाव हो कि ये और करने चाहिए तो और बेहतर हो सकता है? सर इसमें इस बार की व्यवस्था के अनुकूल में तो ऐसा हमको नहीं लगा कि इससे और अच्छी कोई व्यवस्था हो, क्योंकि इसमें सभी इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे लेबर तो हमारे पास थी नहीं सर। अब लेबर पूरे बाहर प्रदेशों से आती है, फिर भी यहाँ प्रशासक अधिकारियों ने हमारी लेबर की व्यवस्था भी करी, कहीं कहीं से लाके उन्होंने जहाँ से भी कोशिश करी और हमको लेबर दी, और हमने खरीदी इस बार जो की है वो बड़ी सराहनीय है सर। और इतने अच्छे से खरीदी करना अब इससे ज्यादा वो रहा है। ठीक है, आप दूसरी समिति को? सीहोर में सर हमीदगंज प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के लोग हैं सर। सीहोर हमीदगंज जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, भाई से बोल रहा हूँ सर, अशोक सर। क्या हाल है अशोक जी? जी बढ़िया है सर। इस बार कैसी हुई गेहूं की खरीदी? सर अच्छे से हुई खरीदी, इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था रही और अधिकारियों का भी सबका सहयोग रहा, समय का परिवार भी हुआ हमारा। अच्छा, तुलाई वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, थोड़ा सा मजदूरों की परेशानी आई थी शुरू में, तो बाहर के मजदूर थे तो वो आ नहीं पाए, लोकल के हमारे मिल गए थे तो काम अच्छे से चल रहा। अब आगे तो लोकल वालों से काम चल जाएगा कि बाहर से मंगवाने पड़ेंगे? जी चल जाएगा, लोकल के मंगवा लेगा हमारे पास। क्योंकि लोकल से काम चले तो बाहर से क्यों बुलाएं? ये वो पहले बाहर जाते थे, क्षेत्र में जानकारी नहीं थी कि ये करते हैं काम। अच्छा, भुगतान समय पे हो गया आपकी सोसाइटी में किसानों को? जी समय पे हो गया। और उठ भी समय पे गया था गेहूँ? समय पे उठ गया था गेहूँ? जी गेहूँ समय पे उठा सर। और कोई सुझाव आपका हो तो? सर ये जो उपार्जन केंद्र है वो छोटे छोटे गोदाम यदि बन जाए भंडारण के लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 सुझाव है, एक उपार्जन केंद्र ज्यादा हो, दूसरे भंडारण की व्यवस्था हो, तो परमानेंट दिक्कत नहीं होगी। आप सबको एक बार बधाई, और अब अपने मंत्री जी आपसे बात करेंगे। हमारे परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, इस विभाग के प्रमुख सचिव शुक्ला जी और सभी अधिकारी साथियों, सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में सबसे आगे रहा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कोरोना जैसे बीमारी से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी रात दिन जूझते रहे, और ऐसे पीरियड पे गेहूं खरीदी का एक बहुत बड़ा समस्या रहा। परंतु आपके कुशल मार्गदर्शन में हमारे इस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने बड़ी निष्ठा ईमानदारी के साथ गेहूं खरीदी का कार्य किए। साथ ही समय पर भुगतान, बरसात जैसे सीजन है, बहुत से किसान भाइयों का गेहूं भी बर्बाद हुआ, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी अधिकारी साथियों ने मिलजुल कर किसानों के हितों की रक्षा की। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान क्षेत्र है और हमेशा हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार किसानों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। मैं आप सब लोगों की ओर से अपने परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं पहले भी देख रहा था
इतनी व्यवस्था नहीं थी, एक एक साल 6-6 महीना में भुगतान नहीं होता था। आज एक हफ्ता से भी ज़्यादा समय नहीं लगा, जो गेहूं की खरीदी की गई, समय सीमा पर भुगतान हुआ और आज हमारे किसान सब खुश हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय पर आप सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का इसी तरह से सहयोग देते रहेंगे ताकि प्रदेश के किसान आगे बढ़ सकें। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दें। बहुत धन्यवाद सबको।